नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो इंट्राडे में और ऑप्शंस में लगातार लॉस ही कर रहे हैं। प्रॉफिट की तो बात बहुत दूर की है, लॉस ही मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लॉस ही लगातार होता जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो है ना, आप सेव करके रख लो फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप सेव करके रखना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ ना, ये आपके लॉस को तो रोक ही देगी, बिल्कुल इमीडिएटली इस लॉस को आपको रोक देगी। साथ में आपका प्रॉफिट होगा वो भी बहुत अच्छा खासा। और वो होगा किस तरीके से, मतलब ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है ना। मैं आपको एजुकेट करूँगा कि किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। पहले तो आप ये जानते ही हो कि अगर मार्केट अप साइड में जा रही है तो बाई ऑन डिप्स करते हैं हम, और अगर मार्केट डाउन साइड में जा रही है तो सेल ऑन राइज करते हैं। पर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर बाई ऑन डिप करते हैं, वो कौन सा डिप है जहाँ पर हम बाई करेंगे, या कौन सा वो राइज है जहाँ पर उस पॉइंट पे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके हम सेल करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से मार्केट मतलब रिएक्ट करती है और किस तरीके से मार्केट चलती है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को समझ लिया ना आपने, साइकोलॉजी को समझ लिया, समझ लो आधी जंग तो आपने वैसे ही जीत ली। उसके बाद तो आपको खाली ट्रेड लेना रह गया। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है, तो थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है हमारे ट्रेड को ट्रेंड लेने में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो बाय ऑन डिप्स होता है कुछ इस तरीके से। जैसे मार्केट डिप पे आएगी बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहती है तो जैसे ही कुछ अप साइड आएगा, मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो हम सेल करते हैं। तो ये तरीका होता है। अब स्क्रीन पे कैसे दिखता है ये देखो। आज तारीख है 25, संडे है आज, और ये 23 तारीख को मार्केट खुली थी, फ्राइडे को। अब देखते हैं कि 23 तारीख को फ्राइडे को क्या कोई ऐसा था, ये मार्केट जो खुली है ना ये 23 तारीख की है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल जो है वो 23 तारीख की है। अब आज देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न बना है, तो हाँ बिल्कुल बना है। हमने देखा कि मार्केट खुली है, ये कहाँ गई, यहाँ पर, हाँ 9:15 पर यहाँ पर मार्केट खुली है। उसके बाद मार्केट ने ये पहला लो बनाया 9:30 पे, ये छोटा सा लो है, फिर हाई, फिर एक लो। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। किस तरीके से, वो देखो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये कॉर्नर पे देखो ये दिखाई दे रहा है पैरेलल चैनल, इस पर क्लिक करना है हमें। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब शुरू की 2 कैंडल हम छोड़ देते हैं, 2 कैंडल के बाद जो कोई लो बनता है ना उसको कंसीडर करते हैं। अब मान लिया मैंने इसको क्लिक कर दिया, इस पर टिक किया, एक टिक मैंने इस पर किया, और एक टिक मैंने इसके हाई पे किया। ये देखो ये जो हाई है ना, पहला हाई जो बना है वहाँ पर हमने टिक किया। अब एक चैनल बन गया, तो ये हमारे एक चैनल की शुरुआत, चैनल बनना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये ना ये दोनों पॉइंट मिले हुए रहने चाहिए, हटने नहीं चाहिए, और इसी को हम आगे खींच देते हैं। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ठीक है ना, पूरा आगे तक खींच देते हैं। देखो मार्केट पूरे दिन इसी चैनल में चलती रही है, पूरा दिन इसी चैनल के अंदर ही मार्केट रही है, इसके बाहर नहीं गई मार्केट। जब आपको पता चल जाता है कि मार्केट भाई इसके बाहर नहीं जा रही है, इस चैनल को रेस्पेक्ट दे रही है मार्केट, तो इस चैनल के अंदर ही हमें ट्रेड करना है। 2 पॉइंट हमने लो टिक किए थे यहाँ पर, और एक हमने हाई टिक किया था, और उसको ही हमने लो पॉइंट को मिला करके हमने ये लाइन खींच दी। अब जब हम कहते हैं ना सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज कब होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, डाउन ट्रेड में जा रही है। जब डाउन ट्रेड में मार्केट जाती है तो सेल ऑन राइज करते हैं हम, केवल और सेल ऑन राइज, ठीक है ना। अब देखो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमें सेल करना होता है। देखो मार्केट तो यहाँ पर भी ऊपर गई है, तो हमने यहाँ पर सेल नहीं किया, यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर गई है, हमने यहाँ पर सेल नहीं किया। हम इस पॉइंट पे सेल करेंगे, और इस पॉइंट पे ही हम क्यों सेल करेंगे, इस पॉइंट पे हम इसीलिए सेल करेंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारे ना ट्रेंड लाइन को टच करता है। इस पॉइंट ने ट्रेंड लाइन को टच किया या बिल्कुल नज़दीक पहुंचा, तब हमने जाके यहाँ पर जो जिनके पास कम पूंजी है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, और जिनके पास पूंजी थोड़ी ठीक ठाक है वो कॉल सेल कर सकते हैं यहाँ पर।
तो जिन्होंने यहाँ पर कॉल सेल किया तो देखो कितना अच्छा टारगेट मिला यहाँ पर। इसके बाद मार्केट ने इस चैनल को छुआ भी नहीं है, नीचे नीचे जाती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर लोगे, नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इसका आधा भी अचीव कर लिया ना तो ये भी मोर देन एनफ है, बहुत अच्छा टारगेट है ये। देखो यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड दिखाई दे रहा है, परफेक्ट ट्रेड। अब हम पैरेलल लाइन खींचते हैं यहाँ पर। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुली, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके बाद इसने एक लो बनाया, है ना। अब इसको एक लो मान लेते हैं, ठीक है। इस लो को कनेक्ट किया, फिर ये वाले लो को कनेक्ट किया और इस हाई को कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। देखो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, हल्का फुल्का, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बना पाओगे आप, ट्रेंड लाइन नहीं खींच पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। अब दोनों लो को कनेक्ट कर लिया, अब इसी लो को कनेक्ट रहना चाहिए और आप नीचे खींचते चले जाओ उसको, थोड़ा सा और नीचे खींचो। अब कहाँ जा रहा है, हाँ, लो कनेक्ट रहना चाहिए, ये लो कनेक्ट है। अब देखो पहले लो पे, दूसरे लो पे क्लिक करके हमने हाई को कनेक्ट किया और एक चैनल क्रिएट कर लिया। अब देखो जब कहते हैं ना कि मार्केट सेल ऑन राइज की है, यहाँ पर भी राइज आया पर हमने यहाँ तो नहीं बेचा, क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमें बेचना है, जहाँ पर हमें पुट बाई करना है, ये एग्जैक्ट नहीं है। लोग धरपकड़ करते हैं, मतलब जैसे थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ऊपर नीचे गई मार्केट तुरंत ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा ट्रेड के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। मार्केट थोड़ी सी साइड वाइज हुई, एक तरह से बॉक्स में चलने लगी है मार्केट। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं गई, वहीं से ही देखो फॉल देखा, कितना बढ़िया फॉल मिला है, ट्रेंड लाइन को टच करते ही फॉल मिला है। अगर मान लिया इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये ऊपर निकल जाती तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पर, और हम अपना थोड़ा बहुत नुकसान जो भी है स्टॉप लॉस लेके निकल जाते। लेकिन देखो यहाँ से कितना बड़ा फॉल देखा है और बढ़िया फॉल मिला है, इतना बढ़िया टारगेट, ज़बरदस्त टारगेट। तो ऐसे ही टारगेट हमें ढूंढने हैं, ठीक है ना। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो एक दिन पहले ही मिल गया है एक एग्जाम्पल, वाह। देखो मार्केट खुली 9:15 बजे, पहला लो बनाया ये, दूसरा लो बनाया ये, पहला हाई बनाया ये। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे तक खींच देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे तक खींचा, ये बन गया हमारा। मार्केट ने पहला लो बनाया, दूसरा लो बनाया, हाई बना के हमने चैनल बनाया। देखो 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन ना बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल टच ही कर जाएगी, हल्का फुल्का 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है। अगर यहाँ पर मतलब मुश्किल से 5-7 पॉइंट ऊपर से ही वो ऊपर चलेगी। अगर यहाँ के आसपास आपने ट्रेड लिया है तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा टारगेट मिला है। ये देखने में छोटा लग रहा है, टारगेट बहुत बड़ा है ये। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं इसका लो देखूँ तो क्या लो है 46,072, और उसका हाई देखूँ तो कितना है 46,357, लगभग पौने 300 पॉइंट के आसपास का तक का यहाँ पर टारगेट मिला है इसके अंदर। तो छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों। अभी इसका ना दूसरा पार्ट आना भी बाकी है, पैरेलल ट्रेंड लाइन पार्ट 2, वो और भी ज़्यादा धमाकेदार है इससे। जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके बाद ना या तो ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मूव आता है या नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूव आता है। उस मूव को हमें कैप्चर करना है और उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैं ना जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, या ये एडवाइस मान लो मेरी, कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसके अंदर इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड मत रहना। कोई भी इंडिकेटर ना, मतलब इंडिकेटर अच्छे होते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, कुछ इंडिकेटर का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ इंडिकेटर का। तो आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड मत रहना कि ये इंडिकेटर इतना अच्छा है, ये यहाँ पर बाई की मतलब एडवाइस दे रहा है या सेल की एडवाइस दे रहा है। प्लीज़ इंडिकेटर से बचो, ठीक है ना, अपना दिमाग लगाओ। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपना लॉस करना बंद कर दो। लॉस नहीं होना चाहिए यार, पैसा नहीं जाना चाहिए। प्रॉफिट में तो आ ही जाओगे, लेकिन पैसा नहीं देना यार मार्केट को, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पैरेलल ट्रेंड लाइन पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।